जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय में युग परिवर्तन की, तो बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि युग परिवर्तन अभी नया नया कॉन्सेप्ट है। लोग अभी ही इसकी बातें करने लगे हैं। ऐसा क्या हो जाएगा? इतने सालों से युग परिवर्तन की बात हो रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगले 2-5 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा? तो दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर युग परिवर्तन को लेकर के मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं कि इसके बाद में युग परिवर्तन को लेकर के आपके मन में कोई भी संशय होगा ही नहीं। दर्शकों, इस युग परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम इतिहास की एक घटना को समझते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन का था? आप कहेंगे 18 दिन चला था। तो क्या महाभारत केवल उन 18 दिनों में ही हुई थी? ऐसा नहीं है। उस महाभारत की रूपरेखा या उसका बीज किस समय पर रोपित किया गया था? अगर आप पूरे इतिहास को समझेंगे तो जिस दिन भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस सिंहासन की सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, उसी दिन इस महाभारत के युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। और उसके बाद एक एक करके भीष्म पितामह ने वो कार्य किए जो केवल और केवल सिंहासन की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा कि इसका व्यापक असर क्या होगा। यानी जिस महाभारत की हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत भीष्म की प्रतिज्ञा से हो रही है, और जिस समय भीष्म की प्रतिज्ञा से इसकी शुरुआत हो रही है, उस समय इस धरती पर, यानी उस समय की अगर मैं बात करूं, तो ना दुर्योधन पैदा हुआ था और ना युधिष्ठिर पैदा हुआ था। तब समझिए कि कितने समय पहले उस परिवर्तन की रूपरेखा बन चुकी थी। और एक पूरा कालखंड निकलने के बाद एक के बाद एक घटना होती चली गई। भीष्म पितामह राजकुमारियों का अपहरण करके लाते हैं, अपने राज्य में जबरदस्ती उनसे विवाह करवाते हैं। उसके पश्चात पांडव के जीवन में क्या होता है, उसके बाद कुंती के पुत्रों का जन्म, धृतराष्ट्र को राजगद्दी दी जाती है। उसके बाद में लाक्षागृह, द्रौपदी का चीरहरण, द्रूत क्रीड़ा, न जाने कितनी बातें होती चली गई। और अंत में वो एक ऐसा समय आया जब 18 दिन के लिए वो महाभारत का युद्ध हुआ। और इस 18 दिनों में इतिहास गवाह है कि इस भारत भूमि पर कितनी बड़ी मानव श्रुति हुई थी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो जो मानव क्षति उस समय पर हुई, उसका बीज बहुत पहले रख दिया गया था। इसी तरह से वर्तमान में जो युग परिवर्तन हो रहा है, इसका बीज भी बहुत पहले रखा जा चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस कलयुग के समय को ठीक ढंग से ये व्यवस्थित रहे, लोग सुरक्षित रहे, इसका एक प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व जब इस रहस्य को दुनिया के सामने सही तरह से रखना बंद कर दिया गया, उसके पश्चात धीरे धीरे नए पंथ, नए संप्रदाय, नए धर्म का अनुसरण करने वाले नए विचारों के लोग पैदा होते चले गए और मूल स्वरूप को बिगाड़ते चले गए। और इतने पंथ, इतने धर्म, इतनी मान्यताएं, इतने रीति रिवाज और इतनी पहचान हमने कायम कर दी कि इनके भीतर छुप करके सत्य न जाने कहां ऐसी जगह विलुप्त हो गया है जहां से सत्य अब लोगों को नजर भी नहीं आ रहा है। इसीलिए युग परिवर्तन का समय तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो चुका है। वर्तमान में तो हम उसका वो क्लाइमैक्स देख रहे हैं जहां इस युग परिवर्तन को कंप्लीट होना है। इसीलिए हमारे आसपास का जितना भी माहौल है, इन सब के अंदर जहां जहां सत्य छुपा है, वो सत्य अब दुनिया के सामने अवश्य आएगा, चाहे फिर वो कोई भी चीज क्यों ना हो। हमारा रहन सहन, हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे घर का वातावरण, भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति, हमारी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, हर जगह पर जहां भी सत्य है, उस सत्य का मूल स्वरूप है, वही अब दुनिया के सामने आएगा।
और झूठ बेनकाब जरूर होगा और ये कार्य अब होना आरंभ हो चुका है और इसमें प्रकृति भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है और इसी पूरी प्रक्रिया को हम पिछले कुछ समय से होता हुआ देख भी रहे हैं और आने वाले समय के अंदर ये प्रक्रिया इतनी तेजी से पूरे संसार के अंदर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने में कामयाब होगी जिसे देखकर लगेगा कि हाँ वास्तव में अब हम धर्म युग में प्रवेश कर रहे हैं और झूठ बेनकाब भी हो रहा है और सत्य की पुनर्स्थापना भी हो रही है। यही युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है जो इतने लंबे समय से चल रहा है। आपको लगेगा इतना लंबा समय युग परिवर्तन में, तो भैया एक बात को समझिए, ये धरती भी कोई छोटी सी नहीं है जिस पर एक दिन में सारे परिवर्तन हो जाएंगे। हमारे लिए हो सकता है 2500 वर्ष हों, लेकिन उस ऊपर वाले के लिए तो ये समय कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका एक दिन और इस धरती के कई वर्ष बराबर है। इस बात को भी समझें तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम रात को 12 बजे ठाकुर जी को शयन कराते हैं और सुबह 4 बजे हम उन्हें उठाते हैं, यानी कि सुबह 4 बजे ठाकुर जी उठते हैं और 12 बजे नगर पहरी के बाद वो विश्राम करते हैं, यानी केवल 4 घंटे का समय हमारे यहाँ का होता है। लेकिन देव कितने महीने के लिए सोते हैं आपको पता होगा। 4 महीने का वो समय होता है और ये 4 महीने का समय जो वहां का है और हमारे यहाँ के 4 घंटे लगभग बराबर है, यानी वहां भी वो 4 घंटे ही होते हैं, लेकिन वो वहां के 4 घंटे देव सोने के हमारे यहाँ पर 4 महीने के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए जो 2500 वर्षों का समय है, इस समय हमारे लिए बड़ा है, लेकिन उनके लिए तो 2 दिन का काम है। इसीलिए इस परिवर्तन को समझिए, इस प्रकृति को समझिए, इसमें निहित सत्य को समझिए। शब्दों की जगह उनके सत्य को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शब्दों के साथ बहुत मिलावट हो चुकी है। इसलिए आप शब्दों के फेर में अगर रहेंगे तो फिर आप सत्य को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर अपने आप को एक नए सृजन के लिए तैयार करिए। ये नया सृजन युग परिवर्तन का बहुत ही बेहतर होगा। हाँ, उससे पहले जो जनहानि होनी है, जो संहार होना है, वो इसलिए भी अवश्यंभावी है क्योंकि जब हमको मैसेज मिलता है किसी भी माध्यम से युग परिवर्तन का, तो हम उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, यही तो तय करेगा कि इस समय पर कितना विनाश होना है। अगर पूरी दुनिया इस युग परिवर्तन को स्वीकार कर ले तो विनाश होगा ही नहीं, लेकिन ये दुनिया युग परिवर्तन को यूं ही स्वीकार करेगी नहीं। इसीलिए युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है और यही कारण है, अगर मान लीजिए महाभारत काल के अंदर अगर दुर्योधन भी 5 गांव देने को राजी हो जाता तो क्या महाभारत होती? लेकिन वो 5 गांव देने को भी राजी नहीं था, उस संदेश को भी वो अनसुना कर रहा था। यही चीज इस समय पर भी है। ये प्रकृति भी हमसे सिर्फ इतना सा कहती कि आप अपने जीवन को संतुलित कर लीजिए। इस प्रकृति का इतना दोहन मत कीजिए कि प्रकृति त्राहिमाम कर उठे, लेकिन हम इस प्रकृति को इतना भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर प्रकृति अपना रोल तो प्ले जरूर करेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।